तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज 7 जुलाई का अपना गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि मैं अपना चैनल कैसे रिकॉर्ड करता हूँ और आप कैसे कोड कर सकते हैं और अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। देखो भाई, कल मैंने बोला था कि यहाँ से अगर अपन को टेस्ट को मिलता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मगर मैंने ट्रेड ली थी, मगर ब्रेक इवन पे कट गई थी। तो यहाँ पे मेरे को कोई रेड कर दिया। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनता तो मेरा कंफर्मेशन यानी बढ़ जाता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, मगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। फिर यहाँ पे कट करा और फिर कहीं काम पे निकल गया था, मैं फिर ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी तो के पास कहीं अपन को ट्रेड मिलता है तो देखो यहाँ पे सेलर्स है, मगर यहाँ पे बायर्स वापस आए। मगर कहाँ से? लिक्विडिटी जोन से ब्रेक करा। ठीक है, मगर वापस अंदर क्लोज कर दिया, वापस आया। मगर अब की बार जो प्रेशर है जो उनका है बायर्स का, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स का पीक, देखो पीक बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिटेस्ट सेल। मगर क्या यहाँ पे अपन को सेल करने का मौका मिला? क्योंकि यहाँ पे कोई अपन को स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा था। अगर यहाँ पे ऐसा कैंडल बनता यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं सेल करता, मगर यहाँ पे इस सेलिंग के बाद वापस बाइंग हुई। तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे क्लोज होते ही मेरी एंट्री बंद। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व भी करा था, मगर दिन का एक ट्रेड होने के बाद में भाई मैं ट्रेड नहीं करता। वो चाहे से गलती से हो, चाहे से कैसे भी हो, मगर यहाँ पे मेरा एक ही गलती था कि मैंने कंफर्मेशन ढंग से नहीं लिया। क्योंकि 5 मिनट पे लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था, मगर मैंने कंफर्मेशन में दिक्कत कर दी। तो फिर कल का ये गलती था। ठीक है, तो आज का चालू करते हैं। सबसे पहले वीक का चालू करते हैं। वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बना रहा है तो 3 दिन है। अगर यहाँ से मैं फिर लगाऊं तो 50% कहाँ आता है? यहाँ 4070 का लेवल। उसी के पास में क्या है? एक सब अगर अपन तो ट्रेड नहीं करना, डेली पे करते हैं। अगर देखा जाए तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्या है हो रहा है? ये है पुलिस के 61% के लेवल को ब्रेक करा और एक एंटी सीजन कैंडल क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट किया। अभी यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे बायर्स अगर एक वेरी छोटी तो 61% और 150 के लेवल के नीचे क्लोज हो। ठीक है, क्या ये कैंडल ऐसे क्रिएट नहीं हो सकती है क्या? टेस्ट वापिस ये कैंडल ग्रीन होती है तो अब हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊं तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अब
ये वापस सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये है इसका हाइट। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अभी कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 61 के नीचे। ठीक है, 4 आवर पे ये मार्केट जैसे गया, क्या वैसे आ रहा है क्या? देखिए, ये सीधा गया, ये मार्केट आ रहा है, ये रिटेस्ट वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। अब अपन यहाँ से, ये है अपना बाइंग जोन पॉइंट का फिर का लेवल, और ये है अपना 4 आवर का 61% का। ठीक है, 61%। अब देखो, यहाँ से बाइंग, अब स्लोली फिर बाय, फिर स्लोली फिर बाय। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो ये कैंडल ऐसे भी टेस्ट करके अपना ये हो सकता। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये, मैंने कल आपको बोला था कि ये एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आता है तो अपना सेलिंग बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं बस 1 आवर के टाइम। भाई नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर, यानी यहाँ पे देखो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्लोज ही नहीं पाया कर पाया। अब देखो यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पाया, क्या इतना बड़ा एसेट लेना पड़ता है? क्योंकि अगर इसको सेलिंग में जाना है तो ये यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल बनाता है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो अपना बाइंग करेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि अगर इस कैंडल को देखा जाए तो ये अभी भी इस कैंडल यानी पेरिस प्रेशर शो कर रहा है। ठीक है, तो भी देखिए, अगर इसको ब्रेक करके भी टेस्ट करता है तो अपना सेल बन सकता है।
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रेशर अभी इसका है, सेलर्स का। ठीक है, तो भाई आज ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है, किसी लेवल के नीचे क्लोज होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो भाई मैं पेरिस प्रेशर देख सकता हूँ यहाँ 100 और 184 के लेवल। तो मेरा व्यू तो भाई सेलिंग का ही है। थैंक यू, जय हिंद।